हेलो और वेलकम टू आसान है एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है एज फॉर एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। तो आप जान सकते हैं कि जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हमारा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट एज फॉर एज जीएस पेपर 4। एंड जीएस पेपर 4 हमारा कौन सा है? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड चैप्टर का जो हमारा सिलेबस है जीएस पेपर 4 के लिए, अगर कोई उसके लिए द बेस्ट पॉसिबल सोर्स है तो वो है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि आप उसका यूज ना सिर्फ जीएस पेपर 4 में बल्कि जब आप एसे लिख रहे हों और जब आप जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन को डील कर रहे हों, कभी रिफॉर्म इन गवर्नेंस आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जब कोई रिकमेंडेशंस, जैसे मान लीजिए करप्शन को आप कैसे टैकल करेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। सो ये एक इंट्रोडक्शन है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से रिलेटेड। तो हम देख लेते हैं एंड आई विल रिकमेंड यू टू रीड इट बाई योर सेल्फ एज वेल। ओके, आप खुद इसको डाउनलोड करिए गूगल पे जाके, आप डालिए सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इथिक्स इन गवर्नेंस एंड यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ 140 पेजेस एंड आई विल रिकमेंड यू टू रीड इट बाय योरसेल्फ एज वेल। ओके, देख लेते हैं। देखिए, ये 4th रिपोर्ट है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एआरसी की, विच इज टाइटल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस। ओके, फर्स्ट ही पेज पे देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड एक कोट दिया हुआ है। मैं इसको चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा समझें। देखिए क्या दिया हुआ है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी। मतलब इस कोट का क्या मतलब है? ये कोट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कोट इन एथिक्स पेपर। 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो दिस कोट मीन्स यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब आपको खुद वो चेंज बनना है, वो खुद बदलाव अपने से लाना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू सी अ वर्ल्ड आर इंडिया करप्शन फ्री, अगर आप इंडिया को करप्शन फ्री देखना चाहते हो तो पहले करप्ट फ्री बनो। आपको करप्शन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे नहीं दुनिया जब सुधर जाएगी तब मैं करप्शन फ्री बनूंगा या मैं करप्ट फ्री बनूंगा। नहीं, आप खुद से शुरुआत करो। जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो वो करप्शन फ्री हो सकता है, वो सफाई से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप साफ सफाई देखना चाहते हो तो पहले आप खुद साफ सफाई बनो, अपने आसपास साफ सफाई रखो, खुद के कमरे में साफ सफाई रखो। अगर आप करप्शन फ्री चाहते हो तो आप पहले करप्शन फ्री खुद बनो। आप ब्राइब नहीं रिसीव करोगे। क्या हुआ अगर दूसरे करते हैं? आप इस माइंडसेट से नहीं चल सकते कि भाई दूसरे करप्शन कर रहे हैं या दूसरे ब्राइब ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं लूँ, जब दुनिया सुधर जाएगी तो मैं भी सुधर जाऊंगा। नहीं, द चेंज मस्ट कम फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। इफ यू चेंज द वर्ल्ड विल चेंज ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कुछ देखते हैं रिलेटेड फैक्ट। देखिए, तो ये जो हमारा सेकंड एआरसी रिपोर्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये याद रखिएगा कि ये 4th रिपोर्ट है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का और दिस इज टाइटल्ड एथिक्स इन गवर्नेंस। कुछ बेसिक फैक्ट और देख लेते हैं, मैं डिस्कस इसको डिटेल में करूंगा। देखिए, एक और प्रीफेस में ही दिया हुआ है महात्मा गांधी जी के द्वारा, आप ध्यान से देखिए इसको। देखिए, एज ह्यूमन बींग्स आवर ग्रेटनेस लाइज नॉट सो मच इन बींग एबल टू रीमेक द वर्ल्ड दैट इज द मिथ ऑफ एटॉमिक एज एज इन बींग एबल टू मेक आवर सेल्फ। मतलब इस कोट का क्या मतलब है कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते या एक इंसान होने के जो हम वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम दुनिया को बदल दें, ठीक है। हमारी महानता इसमें है कि हम अपने को कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन वी एम्पावर आवर सेल्फ, हाउ कैन वी बिल्ड आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। हाउ कैन वी इंप्रूव आवर इंटीग्रिटी, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो एज अ ह्यूमन बीइंग महात्मा गांधी जी कहते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव के तौर पर हमारा ग्रेटनेस, हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम दुनिया को बदलने में टाइम वेस्ट करें, ठीक है। ये मिथ है एक, बल्कि सही चीज़ क्या है कि हम खुद को बदल लें। कहते हैं ना, जब बदलेंगी नज़रें तो बदल जाएंगे नज़ारे। खुद की नज़र बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप अच्छे हो जाओ, पूरी तरह से सच्चे हो जाओ, पूरी तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर लो, अंदर से बाहर से हर जगह से दुनिया आपको अच्छी दिखने लगेगी। जैसी जिसकी नज़र होती है, जैसी कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं यहाँ पे इस कोट को और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपको दुनिया दिखेगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि,
जैसी आपकी नज़र होगी, जैसी आपको दुनिया को देखने की नज़र होगी, दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। सो इस कोट का मतलब ये है। मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एग्जैक्टली दिया क्या हुआ है इस सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है कि मैं इस रिपोर्ट को अच्छे से पढूं। तो मैं जब पढ़ूंगा तो मैं चाहूँगा कि भाई इससे किसी और को भी फ़ायदा हो जाए जो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। देखिए फिर क्या दिया हुआ है। द महात्मा गांधीज विजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया पूर्ण स्वराज can never become a reality if we do not address the issue of stranglehold of corruption on our polity, economy and society in general. So second ARC रिपोर्ट क्या कहता है, हम महात्मा गांधी जी के विजन को, जो इन्होंने विजन रखा था कि हम एक स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस इंडिया रखेंगे जो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड कंप्लीट रूल करेगा, वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक हम एक करप्शन फ्री सोसाइटी नहीं ले आएंगे अपने पॉलिटी में, इकोनॉमी में और सोसाइटी इन जनरल। ओके, कुछ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए अब इसमें है, मैं पहले आपको एक बार वो बता देता हूं कि समरी क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको तो डिटेल में डिस्कस ही करूंगा, आई विल नॉट लीव एनी टॉपिक। देखिए सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। देखिए द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू बी कॉल्ड द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर द रीवैम्पिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सो प्रेसिडेंट ने एक कमीशन सेटअप किया है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू बी कॉल्ड एज सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसका काम क्या होगा, टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ब्लूप्रिंट फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हम थोड़ा देख लेते हैं कि इनके मेंबर्स कौन कौन से थे। तो ये दिस विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता है। आपको पता है कल को एग्जामिनेशन में आपको इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सो यू मस्ट हैव द आंसर। आई वांट यू टू फील अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द सिलेबस। और अगर आप बिना ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट एथिक्स इन गवर्नेंस पढ़े एग्जामिनेशन में जाते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एट योर ओन पर, मतलब अगर आप अपने फुल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। देखिए द कमीशन विल कंसिस्ट ऑफ श्री वीरप्पा मोइली हु विल बी द चेयरपर्सन, श्री वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी, AH कालरो, जयप्रकाश नारायण एंड श्रीमती विनीता राय। सो आप ये याद रखिएगा कि वीरप्पा मोइली वॉज द चेयरपर्सन ऑफ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और इसके कंटेंट को देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन से चैप्टर इसमें है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, ये वीरप्पा मोइली के द्वारा लास्ट में कंक्लूड करते वक्त लिखा गया है। देखिए वीरप्पा मोइली लिखते हैं, आई कंक्लूड बाय कोटिंग एन एंशियंट सब हैसिट गुड मैसेज। क्या लिखते हैं, रिवर्स डू नॉट ड्रिंक देयर वाटर themselves, nor do trees eat their fruit, nor do the clouds eat the grains raised by them. The wealth of noble is used solely for the benefit of other. What does it mean? River, जो नदियाँ होती हैं वो खुद का पानी नहीं पीती, जो ट्री जो पेड़ होते हैं वो खुद का फल नहीं खाते। Nor do cloud eat the grains raised by them, जो बरसात होती है, जो क्लाउड्स होते हैं वो मौसम मदद तो करते हैं कि फल उगे, ग्रेन उगे, लेकिन उसको खुद नहीं खाते। तो इसी तरह जिस तरह नदियाँ अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, बादल अपने अनाज नहीं खाते, उसी तरह द वेल्थ ऑफ द नोबल इज यूज्ड सोनली फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है, द वेल्थ ऑफ नोबल मतलब जो भी वेल्थ आपके पास है एज अ सिविल सर्वेंट, व्हाट वेल्थ यू हैव गुड नॉलेज। ओके, दिस गुड नॉलेज शुड बी यूज्ड in the service of the poor, deprived section, in the service of nation. So the wealth of noble, and what I used to refer from noble here, आपके पास क्या है वेल्थ, आपके पास वेल्थ है नॉलेज, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास कैलिबर है गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंटरवीन करने का, इंप्लीमेंट करने का। आप ही फ्रेमर्स हैं, आप ही इंप्लीमेंटर हैं। तो आप जो है एज अ सिविल सर्वेंट, आपका वेल्थ जो नॉलेज का है दैट शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अदर्स मीन्स डिप्राइव्ड सेक्शन, हु आर द डिप्राइव्ड सेक्शन, हु आर द डाउन ट्रॉडन। योर वेल्थ ऑफ नॉलेज शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ओके, देख लेते हैं कुछ और इससे रिलेटेड। देखिए अब इसमें है क्या क्या चीज वो मैं दिखा देता हूं आपको, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। सी हियर, पहले तो इंट्रोडक्शन है, फिर एथिकल फ्रेमवर्क है इन पॉलिटिक्स पब्लिक लाइक अप्रोच, एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स, एथिकल कोड ऑफ एथिक। देखिए
डायरेक्ट एथिक्स के पेपर में दिया हुआ है ना, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट, तो अगर आप इस सेकंड एआरसी रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जीएस पेपर 4 आई विल से 70% अपने आप तैयार हो जाएगा। और 30% क्या है, आपको बेसिक कुछ टर्म्स की डिफिनीशन पता होनी चाहिए, और अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कर देते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से, तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। और देख लेते हैं क्या है, देखिए लीगल फ्रेमवर्क फॉर फाइटिंग करप्शन, हम करप्शन से कैसे लड़ेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, देखिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, ठीक है, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, हाउ टू फाइट एंटी करप्शन, ओके, एंटी करप्शन से कैसे हम डील करेंगे, मतलब व्हाट विल बी द मशीनरी, व्हाट विल बी द बॉडी सच एज लोकपाल एंड लोकायुक्त, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हमारे सिटीजन्स चार्टर आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक रिफॉर्म, ठीक है। इसमें आपको प्रमोटिंग कंपटीशन की बात होगी, जहां पे मोनोपोली को रिड्यूस किया जाएगा, डिस्क्रिशन को रिड्यूस किया जाएगा, इस सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से हम। दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन वीडियो। और देखिए प्रोटेक्टिंग द ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट, आप कैसे ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल मास्टर्स। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिविल सर्वेंट परमानेंट, हाउ यू विल improve the relationship and what should be the relationship between the political executive and permanent civil executive, okay, so we will discuss all these topics one by one, okay। आप इसके लिए चिंता मत करिए, बस आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन, ओके। बस मैं थोड़े से इथिक्स के डिफिनीशन को डिस्कस करके मैं आज के वीडियो को एंड करूंगा। देखिए इथिक्स क्या है, ethics is a set of standard that society places on itself and which helps guide behavior, choices and actions, okay। सो इथिक्स क्या है, इथिक्स एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी अपने ऊपर खुद रखती है या सोसाइटी प्लेस करती है बिफोर हु आर लिविंग इन द सोसाइटी टू हेल्प गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन। तो याद रखिएगा कि इथिक्स जो है एज सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन डिफाइंस, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ विच हेल्प्स गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शन। करप्शन से रिलेटेड भी देख लेते हैं, करप्शन इज एन इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ इथिक्स। The word corrupt is derived from the Latin word corruptus meaning to break or destroy, okay। आप ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इथिक्स का जो पेपर हमारा जीएस पेपर 4 है दैट यू विल मास्टर, ओके। सो आई विल से दिस सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स विच यू कैन रिफर एंड आई एम रिफरिंग टू दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओके। आई एम नॉट रिफरिंग टू एनी समरी प्रोवाइडेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट बिकॉज दैट विल बी देयर ओन इंटरप्रिटेशन। सो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आप लोग अच्छे से फॉलो करते रहिए। आई विल ट्राई टू कवर इट इन 3 or 4 or 5 लेक्चर्स एज आई विल बी एबल टू, ठीक है। एंड आई विल रिकमेंड यू टू रीड दिस डॉक्यूमेंट एज वेल, ठीक है। मैं फिर लास्ट में कंक्लूड करूंगा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। आपको खुद शुरुआत करनी होगी जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।